मशीन लर्निंग के थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि पाइथन पे कैसे बेसिकली आप स्टार्ट करते हो काम, पाइथन का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम लोग बेसिकली। तो वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन के बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने अपने क्या सिस्टम में क्या किया है कि मैंने ई ड्राइव के अंदर एक ML सीरीज के नाम से फोल्डर बनाया है। और पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं, और कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है जुपिटर नोटबुक और अदर लाइब्रेरीज का, तो काइंडली आप हमारे पिछले वीडियो को देखें और उसको फॉलो करके फिर आप इस वीडियो पे आए। ठीक है। मैंने क्या किया, ई ड्राइव के अंदर एक ML सीरीज नाम का फोल्डर बनाया है, और इस फोल्डर के अंदर बेसिकली मैं फाइल क्रिएट करने वाला हूं जो मेरा नोटबुक फाइल क्रिएट करेगा। जो भी पाइथन से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग करूंगा मैं, उसका जो फाइल होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो उसके लिए जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं मैं, और उसके बाद फिर मैं आपको शेयर करता हूं। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे सबसे पहले अभी आपका जो पाथ आ रहा है वो सी यूजर्स उमंग आ रहा है। तो मेरे को जाना है उस अपने पाथ में जहां पे मैंने सेव किया है, मैं सेव करना चाहता हूं अपने फाइल को। आप यहाँ पे भी जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी फाइल बनेगा आपका वो इस सी यूजर्स उमंग फोल्डर के अंदर बनेगा। लेकिन अगर आपको फोल्डर चेंज करना है तो आपको उस लोकेशन पे जाना होगा, देन यू हैव टू स्टार्ट द जुपिटर नोटबुक। उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को जाना ई ड्राइव में, तो मैं यहाँ लिखूंगा E:एंटर। तो अब मैं चला गया हूँ ई ड्राइव के अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अब मुझे ई ड्राइव के अंदर एक ML सीरीज नाम का फोल्डर है, मुझे उसके अंदर जाना है। तो मैं लिखूंगा CD, दैट स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ML स्पेस सीरीज। तो ये ML सीरीज मेरा फोल्डर का नाम है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ। ठीक है। देन आई प्रेस एंटर। अब जो है मैं ई ड्राइव के ML सीरीज फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। अब मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल जुपिटर नोटबुक। इसके लिए आपका जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका वो एरर देगा। तो अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्लीज मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको सिंपल एंटर करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और जब ये जैसे ही वो कुछ देर के बाद क्या होगा, आपका एक लिंक ओपन होगा ब्राउजर में। आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो मोजिला हो, मोजिला ब्राउजर के अंदर आपका एक लिंक ओपन होगा, और उस लिंक में बेसिकली आपका एक जुपिटर नोटबुक ओपन होके आ जाएगा। तो मैं आपको वो लिंक दिखाऊंगा, अभी अभी आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो अभी ये ओपन हो रहा है, और जब तक आप इस जुपिटर नोटबुक पे प्रोग्राम लिखोगे, काम करोगे, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला विंडो है वो क्लोज ना हो, ये आपका ओपन ही रहना चाहिए। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है इस चीज पे। तो आप देख सकते हो, आपका नोटबुक ओपन हो चुका है। अगर आपको मैनुअली ओपन करना है नोटबुक, तो ये आपका लिंक है जिसके थ्रू आप नोटबुक को ओपन कर सकते हो कॉपी करके, या डायरेक्टली आपका भी ब्राउजर में ओपन हो गया हो। तो चलते हैं ब्राउजर पे और चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जुपिटर नोटबुक ओपन होके आ गया हमारा। ठीक है। और यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमने कोई भी फाइल क्रिएट नहीं किया। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल जाना है यहाँ पे न्यू पे, और पाइथन 3 पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक न्यू नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाएगा। और पाइथन 3 हमारा 3 आपका वर्जन हो गया, क्योंकि हमने पाइथन 3 अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, एंड वी आर वर्किंग ऑन पाइथन 3। आपको सिंपल पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, न्यू नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये। आपका ये अनटाइटल्ड के नाम से एक नोटबुक फाइल क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं देखूँ तो यहाँ पे untitled.ipynb, अब pynb स्टैंड फॉर पाइथन नोटबुक। तो आपका एक फाइल क्रिएट हो गया, ब्लैंक फाइल, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ये जो आपका फाइल नेम है, अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो तो आप यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका फाइल नेम दे रहा हूँ पाइथन बेसिक्स। ठीक है। तो ये हमने फाइल नेम दे दिया पाइथन बेसिक्स। अब यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोग्राम लिखना होता है।
जो भी आपको पाइथन से रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको इसी फाइल के अंदर प्रोग्राम लिखना होता है। और ये जो फाइल है आपका ऑटो सेव होता है फाइल, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ सेव करना है। ऐसे आप सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज कर सकते हो, लेकिन ये फाइल आपका ऑटोमेटिकली सेव होता है। आपको इसमें कुछ अलग से सेव करने के लिए कुछ करना नहीं होता, आपको सिंपल कंट्रोल एस करना होता है, सेव हो जाएगा, या अपने आप भी कुछ देर में अपने आप सेव होते जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग अपना पाइथन का जो बेसिक कोडिंग है वो हम लोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। जैसे आपका ये जो है सेव का बटन है, ये आपका सेल्स को ऐड करने के होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं जहां पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, ये आपका सेल को डिलीट करने के लिए होता है, ये आपका पेस्ट करने के लिए होता है, कॉपी पेस्ट करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ये होता है बेसिकली आपका सेल के वैल्यूज को अप एंड डाउन करने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो इस सेल को अप एंड डाउन करने के लिए आपका सेल यूज होता है। और ये आपका बेसिकली होता है कमांड को रन करने के लिए। तो कमांड को रन करने के लिए बेसिकली आप एक कीवर्ड भी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर। अगर मैं यहाँ पे आऊं और प्रेस करूं शिफ्ट प्लस एंटर तो आपका ये रन हो जाएगा। इसमें एरर है इसलिए आपका ये एरर आ रहा है। तो रन करने के लिए आपको सिंपल प्रेस करना होता है शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, इसका मतलब हमने इसको एक बार एग्जीक्यूट कराया है। अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करूंगा 3 हो जाएगा। जितनी बार आप रन पे क्लिक करोगे आपका वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप रन के लिए शिफ्ट प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, सो आई होप दिस थिंग यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा चीज, आप नोटबुक में आप हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। तो हेडिंग डिफाइन करने के लिए आपको इस कोड को चेंज करना होता है मार्कडाउन में। अगर मैं इसको मार्कडाउन में चेंज करूंगा तो ये एज अ हेडिंग बन जाएगा, लेकिन हेडिंग बनाने के लिए आपको हैश का कीवर्ड का यूज करना होगा। ठीक है, तो आप जितना हैश दोगे, लाइक आप यहाँ पे अप टू 6 दे सकते हो स्टैंडर्ड में। तो 6 का मतलब हो गया कि ये अपना हेडिंग का साइज है। 6 तरह का हेडिंग होता है हमारे पास, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग हेडिंग का साइज है। अगर आप 6 टाइम्स हैश दे रहे हो, दैट मीन्स आप जो हेडिंग यूज कर रहे हो H6 यूज कर रहे हो, जो सबसे छोटा होता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ये हेडिंग दिख रहा है। यही अगर मैं इसको कम करूंगा तो हेडिंग का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे सबसे टॉप साइज हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। इसी तरीके से अगर आप बढ़ोगे तो आपका साइज छोटा बड़ा होता जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये वाली चीज। तो आपको कभी भी हेडिंग बनाना होता है तो इस तरीके से आप हेडिंग बना सकते हो। सपोज मैं आपको हेडिंग बना रहा हूं वेरिएबल्स, एक हेडिंग बनाया मैंने। और अगर आपको कोई पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं, लाइक सपोज करो आपको कोई पॉइंट डिफाइन करना है, लाइक हेडिंग के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स के लिए आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। स्टार देके आप जो भी आप वैल्यू दोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका ये एज अ पॉइंट की तरह डिस्प्ले होगा। अब जब एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, आपका ये एज अ पॉइंट की तरह आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली जो जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जुपिटर नोटबुक ही यूज करो, आप अदर आईडी भी यूज कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे आईडी अवेलेबल है, जिसमें से आपका एक नोटबुक नोटपैड भी होता है, नोटपैड नॉट सॉरी सबलाइन टेक्स्ट होता है, आपका पाईचार्म होता है। तो बहुत सारे हमारे पास लाइब्रेरीज आईडी अवेलेबल है जहां पे आप कोडिंग कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक मुझे मेरे हिसाब से जो है मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग पाइथन का जो बेसिक स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एमएल का जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ बेसिकली, मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए मैं पाइथन का बेसिक भी मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख सके एमएल के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर आपको अभी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब इस पॉइंट्स को हटा देता हूं, मुझे फिलहाल इसका काम नहीं है। ठीक है, सॉरी। ओके, अब समझते हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है। और इतना फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत ही सिंपल है यूज करने में एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग के आज के टाइम पे यूज हो रहा है। जैसे आपका सी लैंग्वेज हो गया, जावा लैंग्वेज हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। उन सब के कंपेरिजन में आपका पाइथन बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें जो
आपका सिंटेक्स है इसका इतना सिंपल है कि आज के समय बच्चा भी सीख जाता है इसको। तो जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज, अगर आपको पता होगा सी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज के बारे में पता होगा, तो कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसका आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो कि वेरिएबल किस टाइप का है, बेसिकली वो इंटीजर है, वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है कि क्या है, ठीक है। लेकिन पाइथन में वैसा कुछ होता नहीं है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये खुद से खुद समझ जाता है कि जो फाइल है हमारा किस टाइप का फाइल है, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि एक नंबर लिख रहा हूं मैं सिंपल 23, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं सिर्फ एंटर से, तो ये आपका 23 आपको यहाँ पे आउटपुट देके आ गया। अगर मैं लिखूंगा 23 प्लस 5 तो आपको 28 आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल, आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वैल्यू डालोगे 4 into 2 तो आपको देखो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। तो इसमें हमें कुछ वैसा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं लिखना, जैसे आप जनरल यूएज में जनरल आप लिखते हो वैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे, आपको आउटपुट वैसे ही का वैसे मिल जाएगा, ठीक है। और भी आप कुछ मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं, जैसे 4 - 2 तो मुझे माइनस मिल गया। अगर मैं लिखता हूँ 4 स्टार 2, अब ये दे रहा है 16, मतलब स्टार का मतलब होता है बेसिकली टू द पावर, तो 4 to the power 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 to the power 2 आपका होता है 16, मतलब 4 का हमने स्क्वायर निकाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो मुझे आ जाएगा 64, दैट मींस 4 into 4 into 4, ठीक है। इसी तरीके से और आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है, जैसे मुझे यूज करना है 23 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 2, उसके बाद मुझे ऐसे लिखना है लाइक इनटू 23 plus 5, then I have to write suppose here plus, उसके बाद मैं लिखता हूँ 21 plus 9। सो ये आपका नॉर्मल बॉड मास जो रूल होता है हमारा वो इसको फॉलो करता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे 11.2 मिल रहा है इसके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू द बॉड मास तो आपको भी यही सेम रिजल्ट मिलेगा। सो इस तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहो तो आप इसमें करके देख सकते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप वैल्यू डालो, आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये चीज। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसी चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं और फिर उस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए, वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए सिंपल, मैं सपोज करो ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और मैं लिख रहा हूं a = 20। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 20 वैल्यू डिफाइन कर दिया, मतलब a का वैल्यू जो है वो 20 बन जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मतलब a के अंदर हमारे पास 20 स्टोर हो गया है। जो आपका a वेरिएबल है उसके अंदर हमने 20 को स्टोर कर दिया। तो अगर मैं चाहूं तो इस 20 को देख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड, और डायरेक्टली भी आप चाहो तो आप a लिख सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ a लिखूं तो मुझे आउटपुट में 20 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे प्रिंट करके देखना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो दोनों तरीका है, आप दोनों तरीके में कोई भी तरीका यूज कर सकते हो प्रिंट करने के लिए। सो a = 20 आपका यहाँ पे आउटपुट मिल गया, और इस तरीके से प्रिंट ऑफ a करोगे तो आपको यहाँ पे 20 होके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरीके से सपोज करो मैं b डिफाइन कर रहा हूँ, b = 20। ओके, इसके पहले एक चीज और बताता हूं मैं। अगर आपको चेक करना है कि a जो है वो किस टाइप का डेटा है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो टाइप ऑफ a। तो ये बता देगा कि जो डेटा है हमारा वो बेसिकली किस टाइप का डेटा है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे आउटपुट आ रहा है इंटीजर, INT स्टैंड फॉर इंटीजर। मुझे यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है एज अ इंटीजर। दैट मींस जो a हमने डिफाइन किया है 20 वो एज अ इंटीजर टाइप का है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे b = 20.5, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं फ्लोट। तो अगर आप इसको टाइप चेक करोगे इसका तो आपको आउटपुट में सॉरी यहाँ पे बी लिखना होगा, आपको आउटपुट में आ रहा है फ्लोट, कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है। इसी तरीके से मैं लिखूं अगर a + b तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है 40.5। इसने क्या किया, a और b को जोड़ दिया। अब a आपका इंटीजर था, b आपका फ्लोट था। लेकिन अगर मैं क्या करूं c = a + b कर दूं तो अगर मैं c को प्रिंट कराऊंगा मुझे 40.5 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं टाइप करूं c, चेक करूं c का टाइप, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्लोट में। तो फ्लोट प्लस इंटीजर किया हमने तो बेसिकली हमें आउटपुट भी मिला फ्लोट।
ठीक है। उसके बाद और क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, और हम लोग ले सकते हैं सपोज डी इक्वल टू, अगर आपको कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आप डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, उमंग केजरीवाल, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा और डी को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा उमंग केजरीवाल। इसी को अगर मैं टाइप चेक करूंगा इसका, तो मुझे टाइप में डी लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा str, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। सिमिलरली एक और मैं डिफाइन करता हूं ई नाम का, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। मान लो रियल नंबर हमारा 34 हो गया, प्लस इमेजिनरी नंबर को जनरली हम लोग मैथ्स के फॉर्म में आई के टर्म में डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन में आप आई की जगह जे लिखते हैं। दैट मीन्स 5j जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, और 34 जो है हमारा रियल नंबर है। अब मैं अगर इसका टाइप चेक करूं तो मुझे आउटपुट में मिलेगा कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूं a प्लस ई, तो मुझे आउटपुट में मिल गया 54 प्लस 5j, मतलब a का जो वैल्यू था 20, वो जो 20 था वो आपका रियल नंबर था, वो 20 आपका ऐड हो गया 34 के साथ, आपको मिला 54 प्लस 5j। अगर मैं टाइप चेक करूं a प्लस ई का, तो मुझे आउटपुट मिलेगा एज अ कॉम्प्लेक्स। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेसिकली, कि कैसे आप पाइथन में बेसिकली एक नॉर्मल स्टार्ट कैसे करते हो। आप कुछ भी आपको लिखना होता है सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, आपको कोई अलग से कुछ डिफाइन नहीं करना होता। अगर आपको कुछ डिफाइन, अगर एक चीज और, अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से हैश दे के आप लिख सकते हो कि दैट वी आर एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल नंबर। आप इस तरीके से अपना नोट्स भी बना सकते हो कमेंट लिख के। तो ये हैश का यहाँ पे रन टाइम में कोई यूज नहीं होगा, ये सिंपल आपके लिए है कि इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं पाइथन में। इसका बेसिक सिंटेक्स आप कह सकते हो उसको, कि कभी भी पाइथन में अगर आपको ऐसे करना होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सो उसके बाद अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है बेसिकली स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, मान लो मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूं ए नाम का, जिसका मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं आई एम टीचिंग मशीन, और वी कैन से बेसिक्स ऑफ पाइथन नाउ। ये मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, आई एम टीचिंग बेसिक्स ऑफ पाइथन नाउ। ये मैं ए के अंदर स्टोर करा रहा हूं। अब ए को मैं प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे ये आउटपुट में मिल गया। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर आपको, स्ट्रिंग स्लाइस का क्या मतलब होता है, काटना, बेसिकली कुछ पार्ट को कट करना। अगर मुझे इसमें से किसी पार्ट को कट करना है, मुझे चाहिए केवल टीचिंग चाहिए, मुझे बेसिक्स चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ किसी चीज को, इसके अंदर किसी वर्ड को या किसी लेटर को निकालना है, स्लाइस करना, तो कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। str ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट को बोल सकते हो, सॉरी str नॉट ए ऑफ ये स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे ये एरर दे रहा है, लेकिन अगर आप मैं यहाँ पे सिंपल एक लिख दूं कोलन, फिर मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे मिला था, ए कोलन, तो मुझे सेम का सेम आउटपुट मिल गया यहाँ पे भी। लेकिन अब इसमें होता क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और राइट हैंड साइड में होता है आपका एंडिंग इंडेक्स। अब आपको सपोज करो कुछ रेंज ऑफ इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, जैसे अब आपका आई फर्स्ट लेटर है, दैट मीन्स इसका इंडेक्स जो होगा हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। उसके बाद आपका स्पेस है, तो स्पेस का इंडेक्स हो गया 1, देन ए का हो गया 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से आपका ये बढ़ता जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए 1 कोलन ब्लैंक, मतलब मैं 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, ब्लैंक का मतलब मैं एंड तक जा रहा हूं, मैंने कुछ भी रेंज डिफाइन नहीं किया। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखो मुझे स्पेस से लेके लास्ट तक मिल रहा है। यही अगर मैं लिखूं ए 2 कोलन ब्लैंक, तो मुझे क्या होगा, 2 से मिलेगा, 2 क्या है, मेरा ए है, तो सेकंड इंडेक्स से लेके लास्ट तक आपका प्रिंट होकर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप लिखो
कोलन 4, अगर मैं सिंपल कोलन 4 लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से, लेकिन एंड हो रहा है 4 तक। तो 4 क्या है आपका, ये 0, ये 1, देन ये 2, देन ये 3 एंड देन स्पेस इज 4। तो आपको आई एम तक आपको मिल रहा है आउटपुट, यू कैन सी दिस। और एक चीज और, स्पेस आपका 4 है लेकिन आपको स्पेस नहीं मिला यहाँ पे। स्पेस इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब आप प्रिंट करते हो तो ये 4 को इंक्लूड नहीं करता, ये 3 तक ही प्रिंट करता है। तो राइट हैंड साइड में जब भी आप वैल्यू दोगे यहाँ पे तो हमेशा एक कम प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं दूंगा a कोलन जस्ट कोलन, सपोज आई एम टेकिंग 4 से लेके मैं ले रहा हूं 8 तक, तो मुझे क्या मिल रहा है, टी, केवल t मिला। 4 क्या होगा आपका, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 होगा मेरा ये 0 स्पेस 1 2 3 4, तो t हो गया आपका 4। बस ये 8 तक नहीं करेगा, 7 तक करेगा। तो 7 कहां तक जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 1 सेकेंड, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, स्पेस हो गया आपका 4, t हो गया 5, 6 हो गया आपका e और 7 हो गया आपका a। तो आप देखो यहाँ पे स्पेस के साथ और फिर आपका a तक प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली एक बेसिक स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इसमें अगर आपको मान लो पीछे से स्टार्ट करना है नंबरिंग, मैं लिख रहा हूं a, जस्ट सपोज मैं लिखता हूं a कोलन -4, मैं लिख रहा हूं माइनस में दे रहा हूं वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे ये काउंटिंग आपका पीछे से स्टार्ट करेगा। तो -1 w आपका होगा -1, ये हो जाएगा -2, n हो जाएगा -3 और स्पेस हो जाएगा -4। तो आपका वो स्पेस के बाद होगा आपका, मैंने आपको बोला था इससे एक कम, तो इससे एक कम मतलब -5 से प्रिंट करेगा, मतलब n तक आपका प्रिंट किया, लेकिन स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट उसने किया i से। अगर मैं लिखूं यहाँ पे a4 कोलन -4, आपका प्रिंट करेगा टीचिंग से लेके स्पेस से लेके पाइथन तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली वैल्यूज दे सकते हो, स्लाइस कर सकते हो। हाँ, एक चीज और आप दे सकते हो, अगर मैं लिखता हूँ a ऑफ, अगर मैं इस साइड माइनस दे रहा हूँ -4 कोलन लाइक दिस, इसमें क्या हो रहा है, आपको केवल प्रिंट हुआ नो नाउ, नाउ प्रिंट हुआ, मतलब आपका ये जो वैल्यू प्रिंट हुआ यहां तक प्रिंट हुआ है। अब देखो एंड का आपको पूरा मिला, एंड आपको पूरा मिल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो -4 से स्टार्ट हो रहा है। तो -4 आप देख सकते हो स्पेस है, -4 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ आपका w तक, आपका एंड तक आपका एंड। अगर मैं यहाँ लिख दूं -1, तो ये देखो आपका ब्लैंक आ रहा है क्योंकि 1 आपका कुछ है ही नहीं, एंड वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको यहाँ सपोज करो -1 देते हो तो आपका वो एंड तक प्रिंट करेगा, w प्रिंट नहीं करेगा। w का जो है -1 होता है, मैंने अभी आपको बोला कि एक कम प्रिंट करेगा तो o प्रिंट करेगा। अगर मैं आप कुछ नहीं दूंगा तो आपका वो w प्रिंट होकर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा स्लाइसिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इस स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ आपके डिफॉल्ट फंक्शंस हैं जिसको हम लोग कॉल करके स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक देता हूं, स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें मैं हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ फंक्शंस चेक करते हैं। जैसे मैं मेरा जो फंक्शन था स्ट्रिंग था जो डिफाइंड a था, ये इसी को मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। तो फर्स्ट फंक्शन अगर आप मान के चलो कि अगर आपको कैपिटल में करना है तो कैपिटलाइज, आपका जो फंक्शन है कैपिटलाइज, ये आपका पहला फंक्शन है स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे देखो थोड़ा सा आउटपुट में चेंज मिल रहा है कि जो आपका फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का वो छोटा हो गया, केवल फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, बाकी अंदर में जितने वर्ड्स है उसके फर्स्ट लेटर जो हमने कैपिटल में दिया था वो स्मॉल में हो गया। लेकिन अगर मैं फिर से एक को प्रिंट कराऊं तो देखो मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल इसको कैपिटलाइज किया लेकिन उसको ए के अंदर स्टोर नहीं कराया, ए के अंदर अभी भी फिलहाल यही है। अगर मैं क्या करूं, या तो लिख दूं ए इक्वल टू दिस, तो क्या होगा आपका ए रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर मैं क्या करता हूं, बी के अंदर डाल देता हूं उसको। अब मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे बी में एग्जैक्ट जो कैपिटलाइज होने के बाद आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा। अब मान लो मुझे हर एक को कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा ए डॉट अपर, तो आपका ये पूरा जितना लेटर्स है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कैन सी। सेम आपका होता है ए डॉट लोअर। सो आप देखो यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गए।
तो ये आपका 2-3 फंक्शंस है, कैपिटलाइज, अपर एंड लोअर। नेक्स्ट वन जो है आपका, मान लो मुझे काउंट करना है कि इसके अंदर कितना बार ए आ रहा है, तो उसके लिए आपका str.count, str नहीं सॉरी, a.count, यहां पे लिखूंगा मैं a। मुझे काउंट करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर a जो है ये कितनी बार आ रहा है, और ये केस सेंसिटिव है। देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरा जो एक्चुअल a है वो ये है, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे आउटपुट में मिल रहा है 3। क्यों? अगर मैं काउंट करूंगा ये 1, ये 2 और ये 3, तो मुझे 3 आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कैपिटल ए दे दूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 0, क्योंकि कैपिटल ए कहीं पे नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव है, जैसा आप दोगे एग्जैक्टली वही सर्च करेगा वो। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लेटर ही दो, आप वर्ड को भी सर्च कर सकते हो। a.count पाइथन, तो पाइथन एक ही बार आया है पूरे इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो किसी चीज को कितनी बार वो उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी कीवर्ड की का या किसी अल्फाबेट का या किसी वर्ड का इंडेक्स जानना है कि इंडेक्स वैल्यू क्या है उसका। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं a.find, मान लो मुझे लिखना है पाइथन, a.find पाइथन। तो क्या करें, इसने आउटपुट में दे दिया मुझे 24। मतलब अगर मैं इसको काउंट करूं यहां से तो ये आपका 24 इंडेक्स पे होगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करोगे आप तो ये 24 से आपका पाइथन स्टार्ट होगा। तो ये आपको पाइथन का 24 आपको इंडेक्स देती है। अगर मैं सेम अगर यहाँ पे लिखूं a.find a, तो ये आपका जहां पे भी सबसे पहला बार ए आया होगा ना उसका इंडेक्स देगा। सबसे पहला बार इंडेक्स मेरा यहाँ पे आया है, उसका इंडेक्स क्या है 0 1 एंड 2, तो मुझे आउटपुट में मिल रहा है 2। इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स को जान सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, मान लो कि मुझे इस पाइथन को रिप्लेस कर देना है मशीन लर्निंग से, ठीक है। मेरे पास ए में क्या है, पाइथन है, मुझे पाइथन को रिप्लेस कर देना है मशीन लर्निंग से। तो रिप्लेस करने के लिए आपका होता है a.replace, यहां पे आप लिखोगे उस वर्ड को जिसको आपको रिप्लेस करना है, उसके बाद आप यहाँ पे नया वर्ड दे दोगे। तो लिखा मैंने मशीन लर्निंग, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, तो देखो आपका यहाँ पे पाइथन की जगह मशीन लर्निंग आ गया। इस तरीके से आप रिप्लेस वर्ड यूज कर सकते हो, कीवर्ड आप फंक्शन आपका, जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। जरूरी नहीं वर्ड, आप लेटर को भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं कि मुझे हर एक ए लेटर को रिप्लेस कर देना है डब्ल्यू से, तो जहां जहां ए होगा सब जगह पे डब्ल्यू आ जाएगा। देखो और क्या कर सकते हो आप, मान लो आपको रिप्लेस करना है स्पेस को किसी कीवर्ड से, मान लो मुझे स्पेस को रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से। सो देखो आप हर एक स्पेस के पास अंडरस्कोर आ गया। इस तरीके से आप स्ट्रिंग पे काम कर सकते हो। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग्स फंक्शंस, जो हमारे फंक्शंस है बेसिकली वर्किंग विद द स्ट्रिंग बेसिकली। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे स्ट्रिंग के, जिसको आप यूज करके बेसिकली स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन बेसिकली ऑपरेशन कह सकते हो या वर्किंग कह सकते हो, कुछ भी आपको करना है स्ट्रिंग पे काम, इस तरीके से आप पूरा काम कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया है वीडियो ये। तो इस वीडियो में हमने पूरा स्ट्रिंग के बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, बेसिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे कुछ। ये आपका जो डेटा टाइप था वो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप था। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली 5-6 चीजें आती हैं प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप वो हो गया जो आपका बेसिकली इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, बेसिकली जो किसी चीज से मिलके नहीं बनाओ, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला आता है इंटीजर, जो हमने देखा था। दूसरा आपका आता है फ्लोट, जिस पर हमने काम किया। थर्ड हो गया आपका स्ट्रिंग, ठीक है। फोर्थ आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और फिफ्थ होता है आपका बुलियन। बुलियन मैंने बताना भूल गया था, मैं बुलियन होता है आपका ट्रू फॉल्स।
अच्छा, इसको मुझे मार्क डाउन करना होगा। हाँ, तो बूलियन होता है आपका ट्रू फॉल्स, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू ट्रू, सो a को प्रिंट करोगे आपका ट्रू रिटर्न होकर आ जाएगा। तो ये आपका होता है ट्रू फॉल्स बेसिकली, ठीक है। तो बूलियन को बोलते हैं ट्रू या फॉल्स, तो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख सके मेरे वीडियो से, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।